Assalamu alaikum everyone. Today I am here to teach you mathematics statistics portion of account assistant syllabus. You can also join me on my own YouTube channel Triple M, that is Make My Maths, that is particularly for 10th, 11th, 12th mathematics students and reasoning and quant or aptitude mathematics for other competitive exams. Today I will start my mathematics statistics syllabus from the very basic topic, that is set theory. ये जो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स सिलेबस है दिस कंटेंट्स ऑन 10 मार्क्स जो मैं आपको कंप्लीट करूंगा। तो ये जो सेट थ्योरी है इसमें एक पॉइंट है आपके सिलेबस में सेट थ्योरी, तो मैं सेट थ्योरी से आपको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट इन ऑर्डर टू नो अबाउट द सेट थ्योरी और हेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। तो पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा सेट। तो सेट थ्योरी क्या होता है, तो उसके बाद हम अच्छे से इसको इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बाद में थोड़ा सा एग्जांपल्स पढ़ेंगे, बाद में आपको मैं एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी जो है जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो हम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, सेट थ्योरी से, क्योंकि सेट थ्योरी इज द बेस ऑफ ऑल हायर मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट इन ऑर्डर टू study the set theory we should know about the set। तो एक्चुअली सेट होता क्या है, देखो। तो ये जो सेट है ये स्टार्ट होता है एक इंग्लिश वर्ड से, दैट इज सिंपली कलेक्शन। होप आपको ये पता होगा कि कलेक्शन इंग्लिश में किसे कहते हैं। तो लेट मी टेक सम एग्जांपल्स हियर। इफ आई विल टेल यू bunch of keys, bunch of keys. Second example is group of students, and number third is say another group of students, group of boys and bunch of keys। ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, तो टेम, एक्चुअली हमारे पास जो क्रिकेट टीम होती है, तो क्रिकेट टीम, तो ये इन एग्जाम्पल से हमें कुछ पता चलता है कि ये जो अगर कीज है यहाँ पे तो बंच का मतलब क्या है, अगर स्टूडेंट्स है तो ग्रुप का मतलब क्या है, तो अगर क्रिकेट है तो टीम का मतलब क्या है। तो ये जो कलेक्शन वर्ड होता है ना, इनसे हमें पता चलता है कि इन वर्ड से बंच, ग्रुप, क्रिकेट ये कलेक्शन है। तो एक्चुअली एक की नहीं है, दैट इज collection of keys। here it is collection of students, here it is collection। क्रिकेट टीम जो होती है ना वो क्या होती है, collection of players। तो एक्चुअली टीम में एक ही प्लेयर तो नहीं होता है, टीम में बॉलर्स भी होते हैं, बैट्समैन भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक कलेक्शन होती है प्लेयर्स की। तो आई होप कि आपको ये वर्ड कलेक्शन का मतलब पता होगा, नहीं पता होगा तो आपने यहाँ से समझा होगा कि व्हाट डज दैट कलेक्शन मीन। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन के टू टाइप्स होते हैं। नंबर वन इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, नंबर वन इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, एंड नंबर सेकंड इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखो यहाँ पे ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है और नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दीज आर टू टाइप्स ऑफ कलेक्शन। तो कलेक्शन के दो किस्म होते हैं, वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कलेक्शन वेल डिफाइंड है और कौन सी कलेक्शन नॉट वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो मैं आपको विद एग्जांपल्स आपको ये क्लियर करूंगा कि वेल डिफाइंड किसे कहते हैं और नॉट वेल डिफाइंड किसे कहते हैं। देखो वेल डिफाइंड की अगर हम बात करेंगे
और नॉट वेल डिफाइंड, यहाँ से मैं रखूँगा नॉट वेल डिफाइंड। जब भी हम किसी कलेक्शन की बात करेंगे, अगर हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा, कंसेप्ट जो है वो क्या होगा, क्लियर। अगर हम एक कलेक्शन की बात करेंगे, अगर उसके हमारे पास जो आंसर्स आए, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को अगर हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से, अगर उनके सारे क्वेश्चन सारे आंसर सेम आ गए, तो सेम आंसर्स, ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होती है, इसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सेम आंसर्स होते हैं। और या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आंसर जो है ना, दैट इज इन यस और नो। मतलब यस और नो का मतलब क्या है, हियर इट इज नो कंफ्यूजन, वी कैन से नो कंफ्यूजन। तो जब भी मैं आपको कोई बात बोलूँगा, कोई कलेक्शन की बात करूँगा, तो आंसर आप अगर आपका डायरेक्ट आया यस और नो में, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जो मैंने क्वेश्चन किया इसमें से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, तो विच मीन्स ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, या तो ऐसे कह सकते हैं कि हमारे आंसर सेम आ गए, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन था उनका वापस में कोई कंफ्यूजन नहीं आया, मतलब आंसर जो है दैट इज इन यस आर नो। अगर हम नॉट वेल डिफाइंड क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कंसेप्ट नॉट क्लियर। अगर यहाँ पे सेम आंसर्स हैं, फिर यहाँ पे कौन से आंसर्स होंगे, डिफरेंट आंसर्स, ठीक है ना। तो जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स होंगे उनको ये अच्छे से समझ आया होगा, या उनको ऑलरेडी ये पता होगा। जो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इनको आज हम मैथमेटिक्स में उनको अच्छे से समझाऊंगा, कि वो उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमने मैथमेटिक्स पढ़ा क्यों नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो आंसर है ना, दैट इज इन यस आर नो, मतलब क्या, नो कन्फ्यूजन, हियर इट इज नो कन्फ्यूजन। तो इसमें क्या होगा, कन्फ्यूजन तो होगा ना। जब हमारे पास कन्फ्यूजन होता है, तो हम कैसे बात करते हैं, आंसर जो हमारे पास आता है ना, या तो वो आता है मे बी, यस, शायद यस, मे बी नो, ऐसे भी तो आ सकता है ना, मे बी यस मे बी नो, मतलब हमारा आंसर जो है ना वो क्लियर नहीं है। तो आंसर मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट आंसर मीन्स आधे तो यस बोलेंगे, आधे तो नो बोलेंगे, आंसर इज डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो आप इतना लिखो, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा इस वेल डिफाइंड क्या होता है और नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है। तो अगर मैं अब आपको एक कलेक्शन की बात करूंगा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स होंगे, उनको मैं बताऊंगा कि मुझे ज़रा बताओ कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इनकी एक कलेक्शन बनाओ, किनकी, नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर जितने भी हैं आप वो लिखो किसी पेज पे। तो मुझे आप बताओ कि हम सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जब मैं आंसर चेक करूंगा कि एक स्टूडेंट ने पेज पे लिखा है 1 2 3 4 5, क्योंकि क्लियर है कि नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। अगर मैं दूसरे स्टूडेंट की बात करूंगा, उसके पास आंसर्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि उसको भी पता होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो ठीक है ना। अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स होंगे, तो 10 के 10 स्टूडेंट जो है ना उनके आंसर जो होंगे दैट इज 1 2 3 4 5, और यू कैन से दैट आंसर जो होंगे वो क्या होंगे, सेम। तो दूसरा क्या कहा था मैंने, आंसर सेम होते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। तो और वी कैन से दैट द आंसर इज इन यस और नो। देखो, अगर मैं एक स्टूडेंट से बात करूंगा और कहूंगा कि ये जो 1 है ना, क्या ये नेचुरल नंबर है, तो वो क्या कहेगा, यस 1 इज ए नेचुरल नंबर। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन की बात है, नहीं। तो अगर मैं उसको कहूंगा कि ये जो 0 है ना वो नेचुरल नंबर है, उसका आंसर क्या आएगा, नो, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ये जो 2 नेचुरल नंबर है, हाँ 2 इज ए नेचुरल नंबर, या
थ्री इज ए नेचुरल नंबर, फोर इज ए नेचुरल नंबर। अगर मैं यहां से बात करूंगा, ये जो 3.5 है ना, क्या ये नेचुरल नंबर है? नो, दिस नॉट ए नेचुरल नंबर। तो आंसर जो आता है दैट इज किस में आता है? यस और नो में। तो मतलब हमारे जितने भी आंसर्स आएंगे वो क्या होंगे? सेम। आप ऐसे भी कह सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स आंसर सेम होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कौन सी कलेक्शन है? दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। कौन सी कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेकंड कलेक्शन की बात करेंगे, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। अगर हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स की, तो मुझे आप बताओ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। तो वॉवेल्स आपको पता है क्या क्या होते हैं? कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। देखो मैंने लिखा ए, ई, आई, ओ, यू। इसका मतलब क्या है कि सबको पता है कि वॉवेल्स कौन से होते हैं, और जब मैंने 5 वॉवेल्स लिखे तो ये कौन सी बन गई? ये कलेक्शन बन गई। क्या इस आंसर्स क्या आएंगे? अगर हम 10 स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करेंगे कि आप हमें वॉवेल्स बताओ, तो वो क्या कहेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। मतलब क्या है? आंसर सेम आएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है ना? कौन सी कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन। आया इतना समझ? तो अगर हम ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, ठीक है ना, तो कलेक्शन ऑफ सम अदर थिंग्स, जहाँ पे हमारे आंसर जो है ना वो क्या आते हैं? सेम आते हैं। तो हम करते हैं बात अब नॉट वेल डिफाइंड की। देखो, अगर मैं यहाँ से करूँगा, एक कलेक्शन लूँगा यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊँगा कि आप मुझे बताओ कलेक्शन ऑफ बेस्ट batsman in the world। आप एक क्या करो, आप एक कलेक्शन बनाओ। किन की? बेस्ट बैट्समैन। बेस्ट बैट्समैन, ठीक है ना, इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी बेस्ट बैट्समैन हैं उनकी एक कलेक्शन बनाओ। अगर हम एक स्टूडेंट से बात करेंगे तो वो क्या बताएगा? सपोज हियर इट इज आफरीदी, एंड नाउ इट मे बी विराट कोहली, और इट मे बी मैक्सवेल। तो अगर हम सिर्फ 3 बैट्समैन की बात करेंगे, तो सपोज एक स्टूडेंट ने हमें जो आंसर दिया दैट इज आफरीदी, विराट कोहली एंड मैक्सवेल। अगर हम यही क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट से करेंगे तो वो क्या बताएगा? क्या वो ये ज़रूरी है कि वो यही 3 आंसर्स वापस देगा? नहीं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी ओपिनियन है यहाँ पे। तो बेस्ट जो वर्ड है ना, ये डिसाइड करता है कि आपकी ओपिनियन क्या है। तो इसने आपको बताया है कि, इसने सिर्फ इतना बताया है कि बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसका कुछ विराट कोहली का पसंद लगता है, और वो जो दूसरा स्टूडेंट है ना, उसका मे फॉर एग्जाम्पल उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया होगा, तो वो विराट कोहली को रिजेक्ट करके यहाँ पे और कोई बैट्समैन रख सकता है। सपोज उसने आफरीदी रखा, ठीक है, बाबर रखा, बाबर की कवर ड्राइव, ठीक है ना, फेवरेट, और मे बी मैक्सवेल रखेगा यहाँ पे। और ये जो एक बैट्समैन है इसने चेंज किया दूसरे बैट्समैन से, तो मर्जी है ना, उसकी अपनी ओपिनियन है। तो ये भी एक कलेक्शन है एक स्टूडेंट की, मतलब ये एक आंसर है। दूसरा स्टूडेंट जो है उसका आंसर ये है, और तीसरा स्टूडेंट जो है उसका आंसर कुछ और होगा। तो मतलब क्या है कि हमारे पास इस कलेक्शन के जो आंसर्स आ रहे हैं वो क्या हैं? क्या वो सेम है? तो सेम नहीं है, तो फिर क्या है? डिफरेंट आंसर्स है ना। अगर आंसर डिफरेंट आते हैं तो आप मुझे बताओ कि क्या वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वो क्या है? नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सी कलेक्शन है? नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक और एग्जांपल, a dangerous collection of dangerous animals in the world, in the world।
ये क्या है, कलेक्शन हमें करनी है किन की, डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। बताओ ये जो वर्ड डेंजरस है ना, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी ओपिनियन क्या है, आप किसको डेंजरस समझ रहे हो। मतलब अगर एक स्टूडेंट एक एनिमल को डेंजरस समझ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरा स्टूडेंट उस एनिमल को डेंजरस समझेगा। तो वो तो उसको पेट भी समझ सकता है, मतलब फेवरेट एनिमल भी समझ सकता है। तो सपोज अगर एक स्टूडेंट की बात करते हैं हम, तो उसने कहा डॉग, लाइन एंड मे बी टाइगर। तो अगर हम दूसरे स्टूडेंट की बात करेंगे तो वो डॉग को रिजेक्ट करके यहाँ पे लीपर्ड लिख सकता है, क्योंकि वो तो डॉग से डरता नहीं है। जब वो डरेगा नहीं तब उसको डेंजरस नहीं लगेगा डॉग, तो वो रिजेक्ट करेगा डॉग को लीपर्ड से। लाइन और यहाँ पे कुछ और, सपोज रेड, हाँ रेड भी तो डेंजरस लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो रेड से भी डरते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लीपर्ड, लायन, रेड। तो आंसर डिफरेंट आ गया। जो मैंने कहा था ना वो मे बी यस मे बी नो, वो तो किस में आता है, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन में। ज़रा कैसे, अगर मैं किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन करूंगा कि ये जो रेड है ना यहाँ पे, क्या ये डेंजरस है, वो तो पहले सोचेगा, बाद में सोचेगा हाँ मुझे लगता है। तो ऐसा भी तो सोच सकता है हाँ शायद नहीं। तो ये जो मे बी और मे नॉट भी जो आता है, तो इसका मतलब है कि कन्फ्यूजन है। तो जब कन्फ्यूजन आता है तो ये जो कलेक्शन है ना, ये कौन सी कलेक्शन है, नॉट वेल डिफाइंड। आया आपको समझ, आई होप कि आपको वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड का मतलब समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो तब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा सेट की। सेट क्या है, देखो सेट होता क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, आप डायरेक्ट एग्जांपल्स पे भी आ सकते थे। तो बेटर यही है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा सेट्स के बारे में, तो अगर आपको विद आउट ये जो यहाँ पे पढ़ाते हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो अगर आपको इसके बाहर भी क्वेश्चन आएगा, आपको खुद आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो वही मैं कोशिश करूंगा आपको कंसेप्ट क्लियर करने की। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, a well-defined collection of distinct objects। तो ये जो सेट है ना, ये एक्चुअली होता क्या है, ये होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। देखो ऑब्जेक्ट्स मीन्स कुछ भी हो सकता है, वेदर दैट विल बी स्टूडेंट्स, एनिमल्स, प्लेयर्स, जैसे मैंने कहा था बैट्समैन, एटसेट्रा, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, ये भी आपको पता है। देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना कलेक्शन, इतना ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ ये होता है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, फिर मुझे आपको वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे जो कलेक्शन है ना, इसके साथ में ये है वेल डिफाइंड कलेक्शन। और ये जो सेट है ना, सिर्फ किससे रिलेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन से। जब भी हमारे पास नॉट वेल डिफाइंड होगा तो हम सेट नहीं बना सकते। तो हमें सेट से उस वहाँ पे जो कलेक्शन होगी नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, हमें उसको वहाँ पे ही क्रॉस मारना है। तो इसका मतलब है कि हम सेट नहीं बना सकते। तो हम सेट किन का बना सकते हैं, जो कलेक्शन होगी हमारे पास, कौन सी कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, तो जो भी कलेक्शन होगी, कौन सी कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन आ किन की, डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट। सपोज जब हमने बात की थी AEIOU सेट ऑफ वॉवेल्स की, मतलब कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स की, तो देखो क्या ये डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हाँ है। AEIOU जैसे मैंने समझाया। डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट, सारे एलिमेंट जो है ना, सारे मेंबर जो है ना, ऑब्जेक्ट जो है ना, वो क्या है, डिफरेंट। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम बाद में बोलते हैं कि मेंबर्स। सेट की बात करेंगे तो मेंबर्स बोलेंगे या एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है इतना। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जो भी हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, हम उसका क्या बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि दो तीन एग्जांपल्स यहाँ पे, आप सेट बनाओ किनका, तो और मैं आपको बताऊंगा कि चूज विच वन इज सेट और विच वन इज नॉट ए सेट। तो
सेट कौन सा है और सेट किन का बना सकते हैं हम, नॉट ए सेट, और इनमें से कौन सा सेट नहीं है। तो यहाँ से क्या, वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। दूसरी एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। थर्ड, collection of beautiful boys. Number 4 is collection of beautiful or collection of intelligent स्टूडेंट्स। ये जो सेट की डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए तब हम सेट बना सकते हैं। तो अगर हमें इनमें से देखना है कि हम किन का सेट बना सकते हैं और किन का नहीं, तो फिर जो डेफिनेशन फॉलो करेगा तो हम उनका सेट बना सकते हैं। तो पहले एग्जांपल, ये जो पहले एग्जांपल है दैट इज कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। अगर हम कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स की बात करेंगे तो हमारे आंसर जो हैं वो सेम आते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको समझाया। तो इस हिसाब से ये क्या, ये कौन सी कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, विच मीन्स हम इसका सेट बना सकते हैं। तो या हम कहेंगे कि ये सेट है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट इज 1 2 3 4 5। तो ये भी कौन सी कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, हम इसका भी सेट बना सकते हैं। तो विच मीन्स ये भी सेट है। तो कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल वॉइस, ये जो ब्यूटीफुल वॉइस होता है, तो यहाँ पे जो वर्ड डिपेंड करता है दैट इज ब्यूटीफुल। हमारी ओपिनियन है, हम किसको ब्यूटीफुल कह सकते हैं। सपोज एक बॉय जो है वो शक्ल से ब्यूटीफुल होगा तो हम कहेंगे कि ये ब्यूटीफुल है। तो दूसरा बंदा जो है वो कहेगा कि अगर ये ब्यूटीफुल है मगर इसकी जो शक्ल अच्छी है मगर इसकी जो अकल है वो अच्छी नहीं है, तो इसका वो रिजेक्ट करेगा किसमें, इसको एक कलेक्शन में, जो कौन सी कलेक्शन है, ब्यूटीफुल बॉयज़ की, विच मीन्स उसकी ओपिनियन डिपेंड करती है, ठीक है। उसने उसको रिजेक्ट किया विच मीन्स आंसर इज डिफरेंट आए। तो इसका मतलब क्या है, ये सेट नहीं है, नॉट ए सेट। तो वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो है ना, ब्यूटीफुल, ये जो यहाँ पे इंटेलिजेंट वर्ड हैं, तो यही वर्ड्स एक्चुअली देखने होते हैं कि यहाँ पे ये जो ओपिनियन है वो वेरी करती है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की, देखो हमारे पास क्लास में 10 बंदे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हम कलेक्शन बनाएंगे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की। कोई बंदा, कोई स्टूडेंट आगे हैं तो उसने क्या किया, उसने स्टार्ट किया स्टूडेंट्स की कलेक्शन, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की, उसने ले लिए 2 3 4 स्टूडेंट्स, और दूसरा बंदा जो है उसने उनमें से एक रिजेक्ट किया क्योंकि उसको वो अच्छा नहीं लगता है, या उसको इसको इसके साथ जिद था, कुछ और था, कुछ ज़ाती मामला थे। तो उसने क्या किया, आंसर डिफरेंट किया, तो आंसर डिफरेंट आए। तो विच मीन्स ये भी सेट नहीं है, नॉट ए सेट, ठीक है ना। क्या है, ये सेट नहीं है। तो हमने क्या देखा, ये पहले 2 एग्जांपल जो हैं ये सेट के एग्जांपल है, और नेक्स्ट जो है ना वो क्या है, नॉट ए सेट। तो हम सिर्फ इनसे डील करेंगे जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। तो फिर हम देखेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में कि हम सेट बनाते, अगर हमने कहा कि ये सेट हैं, हम इनका सेट बना सकते हैं, तो कैसे बनाते हैं। तो एक्चुअली वो मैं आपको कल नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि सेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट कैसे लिखा जाता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अगर आपको ये समझ आया देन लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।